अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने का ऐलान किया तो मार्केट में कोहराम मच गया। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 धड़ाम हो गए। सेंसेक्स इंट्राडे में 1900 पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी भी 24,800 के एकदम करीब आ गया। ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट में बिकवाली का तेज दबाव दिखा। निफ्टी मिड कैप 100 में 1.5% से अधिक तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 2% से अधिक की गिरावट आई। सेक्टर वाइज आज सभी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स डाल रहे, हालांकि सबसे अधिक दबाव बैंकिंग और एफएमसीजी स्टॉक्स ने डाला। पीएसयू और प्राइवेट बैंकों के निफ्टी इंडेक्स 2.5% से अधिक टूट गए तो निफ्टी एफएमसीजी भी करीब 2.5% नीचे आ गया। ऑटो सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स 2% से अधिक टूटा तो निफ्टी आईटी भी 1% से अधिक कमजोर हुआ। बिकवाली के इस माहौल में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत में 8 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 1677.12 पॉइंट यानी 2.15% की फिसलन के साथ 76,503.60 और निफ्टी 50 भी 516.65 पॉइंट यानी 2.12% की गिरावट के साथ 23,822.04 पर बंद हुआ है। इंटरडे में सेंसेक्स 1,921.69 पॉइंट टूटकर 76,259.03 तक और निफ्टी 593.55 पॉइंट गिरकर 23,805.20 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 7 जुलाई 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,79,67,747.45 करोड़ था। आज यानी 8 जुलाई 2024 को यह घटकर 4,71,43,41,656 करोड़ हो गया है। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी आज 8,24,640.89 करोड़ की गिरावट आई है। 9 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बड़े तनाव और इसके चलते ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर $76 तक पहुंचने से मार्केट एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में आ गया है। ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और इसका क्या नतीजा होगा, ये अभी अनिश्चित है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का ये कहना है कि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर खत्म होने के बयान के बाद बाजार में बड़ी गिरावट आई है। होर्मुज़ जल डबरू मध्य के कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के बाद तेहरान को एक और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस बयान के बाद डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई है और इसमें 30 मार्च 2026 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट दर्ज की गई। एडीएक्स इंडिकेटर में DI- ने DI+ को पार कर लिया है, जिससे पता चलता है कि बेचने वालों ने खरीदने वालों पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं RSI में भी भारी गिरावट देखी गई है, जो मंदी के रुझान के बढ़ने का संकेत है। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के खत्म होने के बयान के बाद से इन्वेस्टर्स ने जोखिम से दूर रहने का नजरिया अपना लिया है, जिससे निफ्टी इंडेक्स 500 अंक से ज्यादा गिर गया। ऊपर की ओर कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स में गिरावट आई है, जिससे हालिया उत्साह कम हो गया है। हालांकि इसे 23,070 से 24,348 तक की पिछली रैली के 50% फाइबोनैची रिट्रेसमेंट लेवल के पास सपोर्ट मिला। आगे देखना होगा कि क्या निफ्टी 23,800 के सपोर्ट लेवल को बनाए रख पाता है या नहीं। अगर 23,800 के नीचे टूटता है तो जारी करेक्शन का दौर और लंबा खींच सकता है। वहीं अगर ये इस लेवल के ऊपर बना रहता है तो निफ्टी तो निकट भविष्य में अच्छी रिकवरी की गुंजाइश बन सकती है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि आज सेशन में घरेलू शेयर बाजार का मूड साफ तौर पर नेगेटिव हो गया, जिससे हालिया बढ़त खत्म हो गई। इसकी वजह से वेस्ट एशिया में फिर से तनाव बढ़ना और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना रहा। महंगाई की चिंताएं भी फिर से बढ़ गई हैं। इससे भारत और अमेरिका दोनों जगह बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा और इंडिया VIX में जबरदस्त उछाल आया। हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। ये मैक्रो इकोनॉमिक कारणों से रिस्क लेने से बचने के ट्रेंड का संकेत है। साथ ही पहली तिमाही के कमजोर अनुमान के कारण नतीजों से पहले की घबराहट ने बाजार की गिरावट में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि आने वाले नतीजे शायद अकेले दम बाजार में बड़ी उठापटक ना कर पाए, लेकिन निवेशक मैनेजमेंट की कमेंट्री और आगे के अनुमान पर बारीकी से नजर रखेंगे। वे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरी तिमाही में भी कमजोर नतीजे जारी रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो FY27 में घरेलू नतीजों और बाजार के प्रदर्शन में सुधार में देरी हो सकती है। आगे चलकर बाजार की दिशा तय करने में फेड की जुलाई पॉलिसी मीटिंग के नतीजे, अमेरिका के मौजूदा आपसी टैरिफ समझौते की समय सीमा खत्म होने के असर और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल तनाव के स्तर की अहम भूमिका होगी।